हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, हमें जो जुनून के साथ अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, कहीं ना कहीं हमें उनको खुशी देनी है। इसके लिए साथियों हमें दिन रात पढ़ना होगा और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना होगा और माता पिता का सपना पूरा करना होगा। तो आज की क्लास साथियों हमारी नंबर सिस्टम की है। तो साथियों कहीं ना कहीं रेलवे में NTPC RRB JEE की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो साथियों उसमें हमें अपनी एक सीट हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। कैसे करनी है वो साथियों, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथियों किसी भी लक्ष्य को एक दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर प्रतिदिन उस पर काम किया जाएगा तो एक दिन प्राप्त जरूर कर लिया जाएगा। तो साथियों जिसमें जैसा कि आप लोगों के सामने प्रश्न है, साथियों सारे के सारे प्रश्न RRB JEE के, RRB ग्रुप D, NTPC सारे के सारे साथियों रेलवे से संबंधित प्रश्न हैं। क्योंकि साथियों रेलवे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा ट्रिकली कर दिया जाता है और साथियों जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो वही प्रश्न साथियों सॉल्व नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से साथियों सिलेक्शन रुक जाता है। तो साथियों सबसे पहले चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ और साथियों हमें अपने ध्यान से आराम से प्रश्न को साथियों पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। तो साथियों ये पहला प्रश्न है जो RRB JEE 2019 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। क्या साथियों क्या कह रहा है, इसमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। तो साथियों सर्वाधिक भाजक कैसे निकालेंगे, जैसे साथियों यदि आपके पास संख्या दे दी है 4, अगर इसके भाजक निकाले जाएं तो क्या करेंगे साथियों, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितने भाजक निकले इसके 2। अब यहाँ पे साथियों दे दिया है आपको संख्या 8, क्या दे दिया है 8। अब इसके साथियों भाजक निकालेंगे तो 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 1, तो इसके कितने निकले साथियों 3। अब यहीं पे साथियों आप लोगों को दे दी जाए 20, क्या साथियों 20, तो कितने निकले 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो इसके कितने निकले साथियों 3। तो कहीं ना कहीं साथियों क्या हो रहा है कि संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भाजक भी बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कितनी लिए जाए संख्या साथियों 40, कितनी 40 ले ली जाए। अब 40 के साथियों हम भाजक निकालेंगे तो क्या होगा 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, तो साथियों इसके कितने भाजक निकले 4, कितने निकले 4। तो जैसे जैसे संख्या साथियों बढ़ती जा रही है भाजकों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो साथियों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 240, कौन सी है साथियों 240। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साथियों बड़ी संख्या है तो भाजक भी इसके ज़्यादा होंगे। 2 से तो साथियों ज़्यादा ही होंगे या फिर बराबर भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा माने जाएंगे। क्योंकि बड़ी संख्या है तो ज़्यादा ही होंगे। अब साथियों यहाँ पे देखा है हमने, यहाँ पर भी 3 थे, यहाँ पर भी 3 थे और यहाँ पर 4 थे। तो साथियों ऐसा तो हुआ नहीं कि यहाँ पे 3 थे और यहाँ पर 4 हुए हों, ऐसे तो भाजक निकले नहीं। यहाँ पे साथियों कितने निकले 4, तो यहाँ पर भी 5 निकले आए हुए, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर 4 हो सकते लेकिन अधिक नहीं हो सकते। तो हमेशा साथियों ध्यान रखना है हमें, जब भी बड़ी संख्या होगी उसके भाजक उतने ज़्यादा होंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिए गए गुणनखंड 3451 की पावर कितनी है साथियों, 3451 की पावर है 51। और साथियों एक और दे रहा है 531 की पावर है 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या साथियों, इस संख्या में हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अब साथियों इकाई अंक इसमें निकालने के लिए यदि हम इनकी पावर के हिसाब से गुणा करने बैठे तो साथियों परीक्षा का टाइम निकल जाएगा, प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो साथियों इसके लिए 3-4 फॉर्मूले हैं, वो साथियों सारे के सारे में लिखवा देता हूँ। किसी भी संख्या का, क्या साथियों किसी भी संख्या का आप मात्र 1 सेकंड में ही इकाई अंक निकाल सकते हो। कितने साथियों, मात्र 1 सेकंड में। कैसे, जैसे नोट करके यहाँ पे साथियों लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को, नोट करके यहाँ पे लिखवा देता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला। अब साथियों जैसे किसी संख्या का इकाई अंक यदि
क्या साथियों, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 6, 5, क्या साथियों 0, 1, 5, 6, 5, 6 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं साथियों, 0, 1, 5 और 6 हैं तो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा। क्या साथियों, इकाई अंक वही संख्या होगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो या घात बड़ी हो। क्या साथियों, चाहे उसकी घात बड़ी हो या फिर संख्या कितनी भी बड़ी हो, इसका इकाई अंक क्या है साथियों, जो 0 है तो साथियों इकाई अंक क्या होगा 0, 1 है तो इकाई अंक क्या होगा 1, 5 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 5, 6 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 6। अब साथियों मैं बता दूं आप लोगों को किस तरह से। अब साथियों 0 को ही हम लेके चलते हैं, जैसे 10 को लेके चलते हैं, 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा साथियों 100, इकाई अंक कितना हो गया 0। अब साथियों एक और बार गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया साथियों, एक और बार जब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000, तो इकाई अंक क्या हो गया साथियों 0। तो इकाई अंक साथियों हमेशा क्या रहता है, वही संख्या जो 0 का इकाई अंक, जो इकाई अंक होगा वही हमारी संख्या इकाई अंक कहलाएगा। जिस संख्या का जो इकाई अंक होगा वही हमारा इकाई अंक कहलाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं 1 पर, तो 1 × 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा 1। अब 1 में साथियों फिर 1 × 1 करते हैं तो फिर भी 1। इकाई अंक साथियों कितनी बार गुणा करो वही संख्या आती है। क्या आती है साथियों, वही संख्या आती है। अब 5 में साथियों करते हैं, 5 × 5 कितने हो गए 25। अब 25 का साथियों फिर 5 में करते हैं, कितने आ गए 125। तो साथियों इसमें भी इकाई अंक 5, इसमें भी इकाई अंक, 2 बार गुणा किया फिर भी 5 और 3 बार किया फिर भी 5। अब साथियों नेक्स्ट देखते हैं साथियों 6 क्या कह रहा है, 6 × 6 कितने हो गए 36। अब 36 को गुणा करते हैं 6 से, 6 × 36, हाथ से लगे 3, 6 × 18, 19, 20, 21। तो इसके में साथियों इकाई अंक क्या है 6 और इसमें भी इकाई अंक 6। तो ये 4 संख्याएं साथियों ऐसी हैं, इन पर चाहे संख्या कितनी बड़ी कर लो या फिर साथियों कितनी भी घात लगा लो, इकाई अंक हमेशा यही रहता है। अब वो बात अलग है साथियों कि गुणा हो या प्लस हो या क्या दे रखा हो बीच में, जैसे इसमें दे रखा है गुणा, तो साथियों गुणा करेंगे तो फिर भी एक ही आएगा। अब यहाँ पर प्लस होता तो साथियों 1 और 1 2 हो जाता, इकाई अंक क्या हो जाता 1 और 1 2 हो जाता। तो साथियों इसके लिए इसका क्या आया साथियों, इसमें ऑप्शन पता नहीं क्या था, चलो कुछ भी लिख देता हूँ साथियों, यहाँ पे लिख देता हूँ 6, कुछ भी लिख देता हूँ 6 तो है, इसमें 5 लिख देता हूँ। तो इकाई अंक साथियों, अब इसमें इकाई अंक 1 है, अब इसकी पावर कितनी भी लगा दो तो इकाई अंक क्या होगा साथियों 1, गुणा इसकी भी इकाई अंक क्या है साथियों 1, इसकी क्या है 43 पावर, कितनी पावर लगा दो कि इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा साथियों 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा राइट हो जाएगा। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं साथियों, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। क्या साथियों 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो साथियों सबसे पहले क्या करना है, हमें 729 के गुणनखंड निकालने हैं और उनको पूर्ण वर्ग यानी कि उनको वर्ग के रूप में बनाना है, तब पता चलेगा। तो क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले निकालते हैं 729 के गुणनखंड। तो साथियों सबसे पहले इसे काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 7 और 2 9 9 18, चलो 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से काटते हैं, 3 निम 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3। तो कितने गुणनखंड निकले साथियों, 1 2 और 3 की फॉर्म में निकले। कितने हो गए साथियों, 3 1 2 3 4 5 और 6। अब साथियों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों, इनका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो कितने बने साथियों, ये कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे साथियों, 3। कितने, 3 गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो ऑप्शन साथियों कौन सा हो जाएगा, सी हमारा राइट हो जाएगा। अब ये कैसे 3 हुए साथियों,
इन दोनों को मिलाकर एक पूर्ण वर्ग बनने आए, इन दोनों को मिलाकर एक पूर्ण वर्ग, इनको मिला के एक पूर्ण वर्ग, तो कितनी हुई साथियों 3 पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पे साथियों अगर संख्या चेंज होती तो जहाँ तक हमारे पूर्ण वर्ग बनते उतने ही हमें पूर्ण वर्ग बना के बताना होता। और यहाँ पे साथियों सपोज करो यहाँ पे 2 होता तो ये वाला पूर्ण वर्ग हमारा नहीं बनता, तो कितने हो जाते हमारे ऑप्शन में 2। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो साथियों आप लोगों के सामने 2-3 प्रश्न और हैं, बढ़िया प्रश्न है साथियों, जो बार बार एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो साथियों इसमें क्या क्या है, 2 से 13 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। क्या है साथियों, 2 से 13 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। तो साथियों अभी मैंने आप लोगों को लिखाया था 4 अंक, तो मैंने आपको नोट करा दिए थे, उनका इकाई अंक सेम रहता है। अब इसमें क्या है साथियों, चेंजिंग है। क्या है साथियों, संख्या चेंज है। यदि साथियों संख्या कौन सी, अगर संख्या दी गई हो, संख्या बराबर दी गई हो कितनी, 2 3 4 7 9। क्या साथियों 2 3 1 तो हो गया, 2 3 4 और 7 और 9, ये संख्या दी गई हो तो क्या करना है साथियों, अगर ये संख्याएं हैं तो क्या करना है साथियों, पावर को 4 से भाग देना है। क्या साथियों 4 से भाग देना है। यदि शेष 1 2 3 हो तो 1 2 3 मान लेंगे। यदि पूरा कटे तो 4 मान लेंगे। क्या साथियों 4 मान लेंगे। क्या साथियों संख्याएं यदि 2 3 4 7 9 हैं तो पावर को 4 से भाग देना है साथियों। यदि शेष 1 2 और 3 हो तो 1 2 3 मान लेंगे, पावर को मान लेंगे। और यदि साथियों पूरा कट जाएगा तो 4 मान लेंगे। अब इसको हम साथियों क्या करते हैं, 4 से पावर को 4 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा साथियों 2। तो पावर यहाँ पर कितनी मान लेंगे हम, 2 मान लेंगे। तो साथियों इकाई अंक का ही केवल 2 बार हमें गुणा करना है। क्या करना है साथियों, इकाई अंक का ही हमें केवल 2 बार गुणा करना है। तो 3 का कितना हो जाएगा साथियों 9। तो इकाई अंक साथियों हमारा कितना हो जाएगा 9। केवल इकाई अंक को लेके ही साथियों हमें चलना है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो साथियों। क्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके इकाई अंक को पकड़ना है और जिसकी जो घात होगी उसमें हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। यदि पूरी कट जाती है तो 4 मानेंगे, 3 शेष बचता है तो 3 मानेंगे, 2 है तो 2 और 1 है तो 1 होगा तो 1 बार गुणा होगा। इसी में 1 बार के साथ वही हो जाएगा, 2 है तो इस इकाई अंक का 2 बार गुणा कर देंगे, 3 होगी तो 3 बार गुणा, 4 होगी तो 4 बार। 1 बार तो साथियों वही सेम संख्या रहती है। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 23,151 की पावर है साथियों n इंटू 421 की पावर है n में इकाई अंक बताओ। क्या साथियों इसमें हमें क्या करना है, इकाई अंक बताना है। अब साथियों इसमें इकाई अंक क्या है साथियों हमारा 1, और 1 की पावर साथियों कितनी भी लगा लो आप, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 1000 500 कितनी भी लगा लो, इकाई अंक हमेशा साथियों क्या रहता हमारा, वही जो इकाई अंक है 1। क्या रहता साथियों 1। अब साथियों यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए मैं रख देता हूँ n बराबर यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। क्या साथियों 2, तो क्या होगा 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा साथियों 1। अब n बराबर यदि हम यहाँ पर कितना रख देते हैं साथियों 6, कितना 6, तो 1 का गुणा साथियों 2 3 4 5 6, कितनी भी बार कर लो इकाई अंक साथियों हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। अब साथियों यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये भी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों 4523 की पावर है 1632 और
बाई 2224 की पावर है 1632 और 3225 की पावर है 1632 में इकाई के स्थान वाला अंक बताना है। तो साथियों इसमें क्या करेंगे, अब 3 है साथियों, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 4 की घात में 4 का भाग देंगे। यहाँ पर क्या है साथियों 4, तो 4 के लिए भी करेंगे यहाँ पर 5। तो 5 के लिए साथियों अभी बता ही दिया, 5 पे तो कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक वही हो जाता है, क्या होता है वही। तो इसका तो साथियों इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। अब इसको करना है साथियों, तो इसमें साथियों क्या है 1632 है, क्या है 1632। इसमें क्या करना है साथियों, हमें 4 से भाग देना है। क्या करना है साथियों, 4 से भाग देना है। अब भाग देंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16। अब क्या होगा, 0 नहीं जाएगा, 4 अट्ठे 32। तो साथियों 16 भी कट रहा है और 32 भी कट रहा है, तो शेष क्या बच रहा है, 0। क्या बच रहा है साथियों, शेष 0। जब हम इसको काट रहे हैं तो अगर शेष 0 बच रहा है तो क्या करेंगे साथियों, घात क्या मान लेंगे, 4। क्या मान लेंगे साथियों, घात मान लेंगे 4। अब साथियों ये भी 1632 है, ये भी 1632 है, तो दोनों की घात कितनी हो जाएगी साथियों, 4। अब साथियों इसका क्या करना है, इसका हमें 4 बार गुणा करना है इकाई अंक का। क्या करना है, 4 बार गुणा, 3 3 और 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 के बाद इकाई अंक क्या हुआ साथियों हमारा, इकाई अंक होगा हमारा 7। अब 7 का फिर गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, तो 21 में इकाई अंक क्या होगा साथियों हमारा 1। क्या निकला हमारा इकाई अंक इसका 1। क्या निकला 1, कैसे, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक क्या है 7, फिर इसका करेंगे 7 तिया 21, इकाई अंक क्या निकला 1। अब इसके लिए आते हैं साथियों, 4 2 3 और 4, इसका करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64। कैसे साथियों, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 64 करेंगे साथियों, इकाई अंक क्या है 4, और फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों 6। अब इकाई अंक क्या निकला हमारा 1 इंटू 6 इंटू 5। अब इसमें करते हैं 5 छिक्के 30, तो 1 में साथियों किसी का गुणा करो बात वही है, तो 30 के लिए साथियों 30, इकाई अंक क्या हो गया साथियों हमारा 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों हमारा 0, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से हमें किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है। यदि ये संख्या दी गई होंगी तो साथियों 4 से भाग देकर जो बचेगी घात शेष उसको ले लेंगे, या फिर पूरी कट जाएगी तो उसे 4 मान लेंगे और उसका इस तरह से गुणा कर देंगे। ये किया है। अब साथियों 0 और 1 और 5 और 6 के लिए पहले लिखाई दिया है। तो साथियों आप, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इकाई अंक का ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व ना कर सकें और आराम से अच्छी तरीक़ा से। तो साथियों वीडियो अगर पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।